जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की नमोस्तु। हमारे सामने दो प्रकार का मार्ग है, एक साधना का तो दूसरा आराधना का। साधना के मार्ग में हर कोई नहीं चल पाता। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी लोग ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। साधना के मार्ग पर चलने का मतलब है खुद अपना रास्ता तैयार करते हुए अपने बल पर आगे बढ़ना, जो हर किसी के लिए सुगम नहीं है। पर दूसरा मार्ग है आराधना का। आराधना का मार्ग बने बनाए रास्ते पर चलना, आगे बढ़ने वालों के पीछे लग जाना। इसमें अपनी ओर से कुछ करना नहीं पड़ता, केवल अनुकरण करना पड़ता है। जब हम किसी रास्ते पर एकाकी आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा साहस और संबल की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे साथ हमारा कोई मार्गदर्शक आगे होता है, हमारा कोई आदर्श आगे होता है, तो हमारे मन का सारा डर, भय, चिंता और संताप दूर हो जाता है। इसलिए आराधना का मार्ग बड़ा सरलतम मार्ग माना जाता है। आज जिस महान अनुष्ठान की शुरुआत हुई है वह उसी आराधना का अनुष्ठान है। आप लोग कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करेंगे। ये आराधना क्या है? सिद्धों का गुणानुवाद करते हुए उनके पथ पर चलने का मनोभाव प्रकट करना, उनसे अपना लगाव और जुड़ाव प्रकट करना। कई बार लोग कहते हैं कि परमात्मा की आराधना से, भगवान के नामस्मरण से, भगवान की पूजा अर्चा से हमें क्या मिलेगा? संत कहते हैं भगवान की पूजा अर्चा से तुम्हें वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिला। दुनिया की चीज़ें दुनिया में मिल सकती है, पर प्रभु की शरण में जो प्राप्त होता है वो केवल प्रभु शरण में ही है। कहते एक बार भगवान ने घोषणा कर दी, जिसे जो चाहिए सो लो। लाइन लग गई, जिसने जो मांगा भगवान ने खुले दिल से दिया। लेकिन एक वस्तु पर भगवान अपना पैर रखे हुए थे, वहां से वो पांव हिला नहीं रहे थे। स्वर्ग के देवता ने पूछा, भगवान जो व्यक्ति ने जो मांग रहा है सब आप दे रहे हो, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपने अपने पैरों तले दबा रखा है? उसे आप दे क्यों नहीं रहे हो? क्या चीज है? तो भगवान ने कहा, अभी तक मैंने मनुष्यों को जो कुछ भी चीजें दी है, ये सब चीजें मनुष्य अपने प्रयासों से भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं, धन की मेरी आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य के लिए मेरी आवश्यकता नहीं, संपत्ति के लिए मेरी आवश्यकता नहीं, परिवार के लिए मेरी आवश्यकता नहीं। जितनी भी चीजें अब तक मनुष्य ने मुझसे मांगा है मैंने दिया जरूर, पर ये सब वह अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक शांति ऐसी चीज है
जिसे केवल मेरे चरणों में आकर ही पाया जा सकता है, इसलिए मैंने उसे दबा रखा है। भगवान के चरणों में शांति है। प्रभु आराधना में ही हम अपने अंदर शांति प्रकट कर सकते हैं। ये श्रद्धान अपने अंतर मन में जगना चाहिए। एक बार गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव जब मन बड़ा उद्विग्न और अशांत हो तो क्या करना चाहिए? मन बड़ा उद्विग्न और अशांत हो तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा विजित मना के चरणों में चले जाना चाहिए। विजित मना कौन है? ये जिन है, जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने अपने सारे दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करके दुखों को नष्ट किया है। उनकी शरण में हम जाएंगे तो हम अपने दोषों और दुर्बलता को दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मूल अभिप्रेत यही है। ये दृष्टि अपने अंदर में विकसित होनी चाहिए। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान, बड़ी महिमा आप लोगों ने सुन रखी है और उसी महिमा से प्रेरित होकर आप लोग आए हो। जितने को आमंत्रित किया गया उससे ज़्यादा आ गए हैं। कोविड काल है भैया, थोड़ी सावधानी तो रखना। पूरा दारो मदार इनके ऊपर है। जिसको एंट्री दे न दे ये जाने, पर व्यवस्था पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए। जो बातें हम लोगों ने, आप लोगों ने इस मंच से घोषित की है, उसी अनुरूप सारे कार्य संपन्न होना चाहिए। चूँकि अभी काल ऐसा है, अगर समय अनुकूल होता तो ये अनुष्ठान आज बहुत बृहद अनुष्ठान के रूप में होता। पर मैं समझता हूँ अभी भी ये अनुष्ठान बृहद अनुष्ठान ही होगा। भले यहाँ लोगों को स्थान न मिला हो, लेकिन हजारों लोगों ने अपने घरों में रह करके, अपने मंदिरों में रह करके विधान करने का मनोभाव जगा लिया है। शांति की प्राप्ति हमें प्रभु चरण में मिलेगी। ये हमारी आराधना का अवसर है। इसे हम अपने जीवन की श्रेष्ठतम आराधना बनाएं। उसके लिए 4 सूत्र दूंगा। बंधुओं, सबसे पहली बात तो ये है, ये अवसर बड़ा श्रेष्ठ अवसर है। ये विधान आप कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? अष्टानिका में कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में कर रहे हैं, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की अनुकूलता होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। अभी का ये जो दौर, ये अनुष्ठान है, इसमें द्रव्य भी मंगल, क्षेत्र भी मंगल, काल भी मंगल, और आपने जोर लगा दिया तो भाव भी मंगल। फिर सब केवल मंगल 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 है। सब भद्र परिणामी भव्य जीव सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु के अनुरागी हैं, भाव भीरु हैं। इसलिए द्रव्य मंगल है कि नहीं? बोलो। सबके अंदर अपनी आत्मा की हित की प्रबल आकांक्षा है कि नहीं? सबके हृदय में भावभीरुता है कि नहीं? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है कि नहीं? तो मंगल तो हो गए। ये क्या हुआ? ये द्रव्य मंगल हुआ। और कहाँ कर रहे हैं? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर में, जहाँ का कण कण पावन है। तो ये क्षेत्र मंगल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? बोलो तो। इतने धीमे बोलोगे तो मजा कैसे होगा? ये क्या हुआ? क्षेत्र मंगल। और कल से अष्टानिका शुरू होने वाली है। अष्टानिका का काल मंगल काल कहलाता है।
ये अष्टानी क्या है, साधारण दिन नहीं। इन 8 दिनों में चारों निकाय के देव अपने विमानों से बाहर निकलकर कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर। कितने दिन के लिए? और 8 दिन के लिए नहीं, 64 प्रहर के लिए। कितने प्रहर के लिए? 8 दिन के 64 प्रहर। 8 8 64 अहरनिश भगवान की भक्ति। सोचते हैं आप? मैं कई बार सोचता हूं कि अरे देवताओं के तो खुद के भवनों में अकृत्रिम जिनालय है और लगभग सारे अकृत्रिम जिनालय एक ही जैसे हैं, फिर वे काहे को नंदीश्वर द्वीप जाते, स्वर्ग छोड़कर इस भूलोक में आते हैं। फिर कभी कभी सवाल उठता है कि उनके पास तो साक्षात तीर्थंकरों की शरण में जाने का सुअवसर है, फिर ये मंदिरों में क्यों जाते हैं? आपके मन में कभी ये सवाल उठा? शायद उठाओ, ना उठाओ तो उठना चाहिए। क्या उत्तर है? मेरे मन में ये सवाल अक्सर उठा करता है। भगवान उनके विमानों में है, हर विमान में, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक, अधोलोक में, सब में जहाँ जहाँ देवताओं का निवास है वहाँ जिनेंद्र भगवान का अकृत्रिम जिनालय है। लेकिन कहते हैं जिस मंदिर में रोज पूजा करते रहो तो वो रूटीन बन जाता है, उसमें उतनी भाव विशुद्धि नहीं होती है ना। घर का खाना खाते खाते कभी कभी आउटिंग की भी इच्छा हो जाती है, होती है ना। तो रोज यहाँ पूजा अर्चा कर रहे, कुछ हटके होना चाहिए। क्या? देवताओं के लिए भी हटके। तो ये जो समय है ना, अभी देवताओं के तीर्थ यात्रा का समय है, आउटिंग, पूरा स्वर्ग खाली, चतुर निकाय के देव आप कल्पना करें, सब कुछ भुला करके वे निकलते हैं, सब छोड़कर चलते हैं। कितना महान काल। तो दूसरा सवाल, इतनी भक्ति करनी थी तो चले जाते विदेश क्षेत्र में, वहाँ तो तीर्थंकरों का सद्भाव है, कौन रोकता है? समोसरण में जाके पूजा अर्चा करते। बोले नहीं, वहाँ मजा नहीं। क्यों? जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकरों के पास भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? तीर्थ में जो मजा वो तीर्थंकरों में नहीं। क्यों? समोसरण में जाओ, अपनी सभा में बैठ के रह जा, बस देखते ही रहो, ताकते रहो, भक्ति करते रहो, भगवान के चरण छूने का भी अवसर नहीं है। क्या? हम तुम की बात जाने दो, सौधर्मिंद की भी बात जाने दो, खुद गणधर परमेष्टि भी भगवान का स्पर्श नहीं कर पाते। एक पहली कटनी से ही परिक्रमा करके संतोष करना पड़ता है, कुछ नहीं। वहाँ सुन लो, दर्शन कर लो, आंखें तृप्त कर लो, थोड़ी देर के लिए आनंद आता है। लेकिन जब हम भगवान का बिंब विराजमान करते हैं तो वहाँ हम हैं और हमारे भगवान के बीच में कोई बंधन नहीं। मतलब साक्षात जिनसे भी ज़्यादा निकटता जिन बिंब से होती है, ये इसकी महिमा है। वहाँ भगवान का अभिषेक करते देवता लोग, भगवान का पूजन करते, भगवान का स्पर्श करने का सौभाग्य जुटा पाते हैं। भावनाओं में बड़ी शक्ति होती है। जब हमारे हृदय की भावना प्रबल हो जाती है तो देव प्रतिमा नहीं, साक्षात भगवान दिखने लगते हैं। श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े।
पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। हो जाए। हमारे सामने तो एक उदाहरण है, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा से वो सीख लिया जो अर्जुन साक्षात द्रोणाचार्य से नहीं सीख पाया, है ना। इस अर्थ में देखा जाए तो हम लोग अपने आप को अभागे समझते हैं कि पंचम काल में जन्म लिया, जिस काल में तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं है ना। अभागे समझते हो? बोलो, समझते हो कि नहीं समझते? कई बार आता है साक्षात तीर्थंकरों के काल में जन्म होते तो हमारा क्या जीवन होता। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अपने आप को अभागे मत समझो, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि भले हम तीर्थंकरों के काल में उत्पन्न नहीं हुए, पर तीर्थों के सद्भाव में उत्पन्न हुए, हमारा सौभाग्य है। जिनका सानिध्य भले ना मिले, जिन बिंब हमारे सामने हैं, उनका सानिध्य लाभ उठाकर आनंद लो, अपने जीवन का उद्धार करो। सच्चे अर्थों में अभागा वो नहीं जो पंचम काल में जन्मा, सच्चे अर्थों में अभागा वो है कि यहाँ जन्म लेकर के भी जिसकी बुद्धि अभी जागी नहीं है। जिसकी बुद्धि अभी जागी नहीं है, अपनी बुद्धि को जागो, जगाओ। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात बस इतनी है कि हम अभी जागे नहीं। बस जागे नहीं, अंदर से अपनी चेतना को जगाओ। भगवान के बिंब की आराधना का शुभ अवसर मुझे मिल रहा है, जिन बिंब दर्शन भी सम्यक दर्शन का सबल कारण है। शास्त्रों की दृष्टि से यदि बात करूं तो हमारे शास्त्रों में मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन में जिन महिमा कारण नहीं है। देवताओं को जिन महिमा देखकर दर्शन सम्यक दर्शन होता है, नहीं भगवान को देखकर सम्यक दर्शन होता है, भगवान के पंचकलानक को देख करके सम्यक दर्शन होता है। पर मनुष्यों के लिए कारण क्या? जिन बिंब दर्शन। क्यों? हम मूर्ति को नहीं, उसमें छिपे मूर्तिमान को देखते हैं। वह जिन दर्शन सम्यक दर्शन का हेतु बनता है। कितना प्रबल निमित्त है। तो आज के इस दौर में हमें साक्षात भगवान का सानिध्य नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर हम ऐसे युग में जन्मे हैं जहां हमें भगवान के बिंब का दर्शन सुलभ हो रहा है। और ये अष्टानिका में देवता लोग इसीलिए नंदीश्वर जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं काल मंगल। क्या? काल मंगल। द्रव्य मंगल हो गया, क्षेत्र मंगल हो गया, काल मंगल हो गया। अब क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? भाव मंगल। क्या चाहिए? भाव में मंगल जगाओ। तुम्हारी भावना जितनी उत्कट होगी, हृदय की विशुद्धि उतनी बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन में मंगल होगा। भाव मंगल कहीं बाहर से तो नहीं आना ना, कहाँ से आना है? भीतर भरा है, उसको जगाना है। अंतरंग में जगाइए, अपने उत्साह को प्रगटाइए, वो अभिव्यक्ति होते रहे, जीवन धन्य होगा। तो इस अनुष्ठान को आप एक मंगल अनुष्ठान के रूप में देखें और एक ही भाव बनाए, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और
जिस दिन चारों पूरी तरह मंगल हो गया ना, तो हम आप सब खुद में मंगल हो जाएंगे और हमें आपको लोग कहेंगे चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ये मंगल में स्थान पा सकते हैं। अंदर वैसी भावना जगनी चाहिए। बंधुओं, 4 बातें इस संदर्भ में और समझने की। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है सामग्री की। क्या ज़रूरत है? सामग्री। आप धर्म ध्यान करना चाहते हैं, आपको अनुकूल सामग्री नहीं मिले, धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता में सामग्री चाहिए, अनुकूल द्रव्य चाहिए। आपके सामने मंदिर नहीं है, आप पूजा पाठ कैसे कर पाओगे? गुरुओं का सानिध्य नहीं है, आप उनका सत्संग लाभ कैसे ले पाओगे? आपको अनुकूल सामग्री मिलेगी तभी ये लाभ आप उठा पाओगे। आप सब भाग्यशाली हो कि नहीं, ये सामग्री आपको मिल गई, यहाँ स्थान मिल गया। अभी भी वेटिंग में 3 तो सीट एक्स्ट्रा बढ़ाई गई है ना, वो भी आग्रह है। 16 थे, 3 और आ गए। अब ट्रेन छूटने के बाद भी कुछ सवार हो जाते हैं, भावना थी। ये सामग्री आपको उपलब्ध हुई, ये पुण्य का योग है कि नहीं? हर किसी को ऐसी सामग्री नहीं मिलती, चाहेंगे भी तो उन्हें वैसी सामग्री उपलब्ध नहीं होती। अब क्या करें? तो पहली बात, अनुकूल सामग्री का होना अत्यंत दुर्लभ है। जिन्हें सामग्री की प्राप्ति हुई है, धर्म क्षेत्र में जो भी सामग्री तुमने पाया है, इसे अपने पुण्य का प्रतिफल समझो। ये मेरे विशिष्ट पुण्य का सुफल है, जिससे मैंने ये सारी अनुकूल सामग्री पाई। कई लोग हैं बेचारे तरसते रह जाते हैं। सन 1993 की बात है, गुरुदेव रामटेक में थे, मैं गुरु शरण में ही था। एक परिवार आया गुरुदेव के दर्शन के लिए, आंध्र प्रदेश का था। 7 सदस्य थे। परिवार के प्रमुख की उम्र 65 साल की थी। वे लोग किसी कार्य से नागपुर आए हुए थे। नागपुर में उन्हें मालूम पड़ा कि आचार्य विद्यासागर नाम के आचार्य और उनका संघ नागपुर में रामटेक में चातुर्मास रत है। कैसे उनका पुण्य जगा, वे सब परिवार नागपुर से रामटेक आ गए, गुरुदेव के दर्शन किए। वहाँ तो कोई बातचीत होती नहीं। उसके बाद मेरे पास आए, आँखों में आंसू। नाम मुझे विस्मरण है, शायद महावीर प्रसाद जी ऐसा कुछ नाम था। आँखों में आंसू। उन्होंने कहा, महाराज यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन के 65 वर्ष व्यर्थ कर दिए। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन का ऐसा भी कोई रूप हो सकता है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन का ऐसा भी कोई रूप हो सकता है। महाराज, हमने जीवन में पैसा कमाया। बड़े करोड़पति व्यक्ति थे, माइनिंग का काम था। बोले, हमने व्यापार धंधे के अलावा कुछ देखा ही नहीं, हमें कभी ऐसा संयोग नहीं मिला। हम जहाँ रहते वहाँ कोई न मुनि आते न हमारे यहाँ मंदिर। यहाँ आकर के दर्शन करने के बाद लगा कि हमने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल की। उस समय तो मीडिया भी नहीं था, टीवी वगैरह भी इस तरह से उपलब्ध नहीं थी।
तो बंधुओं, ये देखकर मुझे लगा कि जिन्हें ये सामग्री मिल रही है वे कितने भाग्यशाली हैं। बोलो, हो कि नहीं? आज कितनी सुलभता से धर्मानुकूल सामग्री तुम्हें उपलब्ध हो रही है, साक्षात हो रही। अब महामारी के काल में साक्षात नहीं कर पाए तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामग्री मिली, आपका धर्म ध्यान बरकरार रहा। काश ये भी नहीं होता तो आपका क्या होता? बोलो, सारे संस्कार छिन्न भिन्न हो गए होते। तो सामग्री मूल्यवान है कि नहीं? और जिनको सामग्री मिली वो भाग्यवान है कि नहीं? है ना? तो सामग्री मिल गई। दूसरे क्रम में है सत्व। सामग्री तो मिल गई पर सत्व भी होनी चाहिए, शरीर में ताकत, क्षमता। कई ऐसे लोग हैं बाजू में मंदिर है पर बिस्तर से ही नहीं उठा जाता तो मंदिर कैसे जाए? चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, अपना ही शरीर अपने ही लिए भार भूत बन गया। ऐसे लोग आपकी दृष्टि पथ में आएंगे। बेचारे लाचार, शरीर निस्सत्व हो गया, शरीर में जान नहीं, 25 बीमारियों ने जकड़ रखा है, हर तरह से लाचार हैं, मन मसोस के रहना पड़ रहा है, सब कुछ सामने है लेकिन न लोक का न लोकोत्तर का, न धर्म का न कर्म का, न भोग का न त्याग का, कुछ नहीं है। ऐसे लोग थोड़ी अपनी दृष्टि को दौड़ाओ, एक नहीं सैकड़ों निकल जाएंगे, है। पर आप कितने भाग्यशाली हो कि आप सत्ववान हो ना? तो सत्ववान हो तो सत्ववान होने का सच्चा लाभ यही है कि हम दृढ़ धर्मी बने। सत्ववान होते दृढ़ धर्मी। अपने शरीर में सत्व है, भाग्यशाली है। कल अगर कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, लाचार हो जाएंगे। अभी कोरोना ने कईयों की हालत ढीली कर दी, कई को तो लील लिया और कई को ऐसा ढीला कर दिया कि शरीर ही बेजान हो गया। चाह करके भी नहीं कर सकते, और कुछ करे या ना करे, काल का प्रभाव तो सब पर होगा। बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारा ये शरीर ढीला पड़ जाएगा, होगा ना? क्या कहते हैं? अर्धमृतक सम, बोलो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। बताओ, बूढ़े को अर्धमृतक कहते हैं, क्यों कहते पता है? हाँ, बूढ़ों को अर्धमृतक सम क्यों कहते हैं? उसे अर्धमृतक क्यों कहते हैं? क्यों हनुमान जी, पता है? बताऊं? मुर्दे को 4 उठाते हैं, बूढ़े को 2 उठाते हैं, इसलिए अर्धमृतक। जैसे 2 उठाना पड़े, ये शरीर है, ऐसा होगा, हो सकता है किसी के साथ, कभी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति हमारे पास आए उससे पहले राह पकड़नी चाहिए कि नहीं? तुम सब कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे भीतर सत्व है कि नहीं? मजबूत है अंदर से, अपने सब कार्यों को करने में सक्षम है। कदाचित तन ढीला हो जाए तो भी मन में बल है, उमंग है, उत्साह है, करना है तो करना ही है। तो सत्य चाहिए कि नहीं? तो अगर तुम्हारे पास सामग्री है, सत्व है, तो प्रमाद में मत खोना। तीसरी बात, सामग्री मिल गई, सत्व हो गया, संयोग। क्या? संयोग भी अनुकूल होने चाहिए। एक बार जब मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था,
मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। अब गौतम स्वामी की टोंक पर पहुँचे। मेरे साथ के एक युवक ने अपने घर फ़ोन लगाया बड़े उमंग उल्लास के साथ कि देखो मैं महाराज जी के साथ वंदना करने का सौभाग्य पा रहा हूँ। बड़ा आनंदित था और आनंद में फ़ोन लगाया और थोड़ी देर बाद मुंह लटका के आ गया। मैंने कहा क्या बात है भाई, अभी तो बहुत खुश दिख रहा था आपके साथ। बोले महाराज गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी घर से खबर आ गई कि घर में सूतक हो गया, अब क्या करें? किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई मर गया, कोई बुजुर्ग थे। बोले खबर कैसे आ गई? बोले महाराज जी मैंने सोचा था कि फ़ोन लगा दूं, वंदना कर रहा हूँ। बोले हो गया गड़बड़। अब महाराज अब क्या करूं? हम बोले कुछ मत कर, यहीं बैठ, दूर दूर से दर्शन करता, तू किसी टोक का स्पर्श कर सकता न द्रव्य चढ़ा सकता है। बोले महाराज क्या करें? हम बोले फ़ोन ही नहीं लगाता तो बच जाता। बहुत अखरा उस व्यक्ति को। आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी वेदना हुई होगी। इसी को बोलते हैं संयोग। अनुकूल सामग्री मिल गई, सत्व साथ में है, संयोग अनुकूल नहीं है। कई लोग हैं जो कहते हैं महाराज जी कई बार हम लोग प्लान बनाते हैं, सारी तैयारियां कर देते हैं, एन मौके पे कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाता है, संयोग बिगड़ गए। अगर तुम्हारे साथ संयोग अनुकूल ना हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, सामग्री आपके साथ है, सत्ववान आप हो ही, और अभी तक सारे संयोग अनुकूल हैं, संकल्पित आप सब हो ही, और सकलीकरण के बाद संयोग प्रतिकूल होंगे भी तो सब ठीक होगा, आप बच जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। हो गया? तो 3 हिस्सा काम तो हो गया। महाराज 75% हो गया तो सब काम तो हो ही जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? सामग्री, सत्व, संयोग, इन सब से ऊपर है श्रद्धा। क्या है? तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो तो काम होगा। बहुतों के पास ऐसा देखने में आता है, सामग्री है, सत्व है, संयोग है, श्रद्धा नहीं। मैं एक जगह चातुर्मास कर रहा था, मंदिर के दीवार से सामने वाले की उस व्यक्ति के घर की दीवार लगी थी, बल्कि दरवाज़ा भी था, और उसी के यहाँ से कुएं से पानी आकर भगवान का अभिषेक होता था। पूरा चातुर्मास हो गया, एक दफे भी वो व्यक्ति नहीं आया, एक बार भी वो व्यक्ति नहीं आया। बल्कि होना क्या, 75 साल की उम्र और ताश खेलना, जुआ खेलना, ऐसा संयोग। एकदम दीवार से दीवार, मैंने समझ लो मंदिर में रहने वाला, बड़ा मकान था, हवेली थी, अपने शहर का सेठ, एक भी दिन नहीं आया। पता नहीं पिछी परिवर्तन के दिन उसकी बुद्धि कैसे परिवर्तित हो गई। वो आया, सभा में आए और आंसू बहाते जाए, धिक्कार है मुझे, मैंने अपने जीवन के इतने मूल्यवान क्षणों को खो दिया, पीड़ा अंदर से, कचोट। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वो मेरे पास आया, महाराज आज मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, इतना अच्छा स्वर्णिम अवसर मैंने खो दिया। आज मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है, खोया है। मैंने देखा आदमी भींगा हुआ है, उसे समझाया, सुबह का भूला शाम को भी घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। तुम्हें लगता है 75 वर्ष खो गए, जो खो गया सो खो गया, जो बचा उसे संभालो। उस व्यक्ति ने उसी पल अपने सारे व्यसन त्यागे, नित्य देव दर्शन का नियम लिया,
सब कुछ बदलाव, जब होनहार अच्छी होती है तो बुद्धि भी बदल जाती है। और हम लोगों का पिछी परिवर्तन के दूसरे दिन बिहार हो गया। 5 दिन बाद खबर लगी, वो व्यक्ति मंदिर से दर्शन करके घर गया और नमोकार जपते जपते चला गया। ये परिवर्तन। मैं आपसे कह रहा हूं, सब कुछ सुलभ थी, कमी किसकी थी? श्रद्धा की। आज भी दुनिया में तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि सब चीजें होने के बाद भी वे श्रद्धा विहीन होने के कारण उनका उपयोग नहीं कर पाते। जब तक भवितव्य अच्छा नहीं हो तब तक लोगों की श्रद्धा नहीं जगती। आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि सबके हृदय में ये श्रद्धा है, बल्कि चारों चीज़ें हैं, सामग्री भी है, सत्य भी है, संयोग भी है और श्रद्धा भी है। बंधुओं, सबसे ज़्यादा बलवती क्या? सबसे ज़्यादा बलवती यदि है तो श्रद्धा है। कदाचित सामग्री नहीं हो चलेगा, कदाचित सत्यहीन हो चलेगा, कदाचित संयोग भी नहीं हो तो चलेगा, अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा हो सब कुछ हो सकता है। एकलव्य के पास कोई सामग्री नहीं थी। एकलव्य उतना पराक्रमी भी नहीं था कि अर्जुन जैसा धनुर्धर बन सके, लेकिन एकलव्य के हृदय में श्रद्धा थी जिसने उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। मेरे भीतर की श्रद्धा कायम रहनी चाहिए, वो उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। आज तुम्हारे पास नंदीसर द्वीप में जाने की क्षमता नहीं है, वो सामग्री नहीं है कि कृत्रिम जिनालय में जाके पूजा करो। तुम्हारे पास साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन का सौभाग्य नहीं है, ये सामग्री तुम्हारे पास नहीं है कि तुम समूह शरण में जा सको। लेकिन तुम्हारे हृदय में श्रद्धा हो तो वेदी में विराजमान भगवान, भगवान न दिख करके समूह शरण में विराजमान अरिहंत दिखेंगे और तुम्हारा काम हो सकता है। श्रद्धा में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना दे। आप लोग बोलते हैं सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीसर सुर जाए लिए सो दरब है। हमें शक्ति सो नाही यहाँ कर थापना, पूजे जिनका हित है आपनो। हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम जा नहीं सकते, लेकिन हम अपने भावों से उन्हें यहाँ स्थापित कर सकते हैं। ये किसका कमाल है? श्रद्धा का। मेरे अंदर ताकत होती तो मैं 8 दिन उपवास पूर्वक खड़े होकर के विधान संपन्न करता। शरीर काम नहीं कर रहा, सत्य कमजोर है मेरे साथ। वैसे अनुकूल वज्र विषम नारा सहनन जैसा उत्तम सहनन नहीं है, सामग्री नहीं है, कोई बात। श्रद्धा है, तन बैठा हो, मन खड़ा होना चाहिए। श्रद्धा के पक्ष को बलवान बनाइए, जीवन धन्य होगा। तो कल से सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत 6 बजे से होगी। 6 बजे से नित्य की पूजा, अन्य क्रियाएँ, शांति धारा ठीक 6 बजे प्रारंभ होगी। जो लोग शांति धारा देखते हैं वे ठीक 6 बजे का समय देख लीजिए, क्योंकि अब विधान तक 8:30 बजे शांति धारा का लाभ नहीं मिलेगा। और 6 बजे से 8 बजे तक कल नित्य की पूजा पूरी हो जाए और ठीक 8 बजे सिद्ध भक्ति पूर्वक सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत होगी। पहले दिन की पूजा होगी। पूजन संपन्न होने के उपरांत जो शेष समय होगा उसमें आप सबको प्रवचन का लाभ मिलेगा। प्रवचन अब 8 दिन गौण रूप से होंगे। प्रवचन तो रोज होता है और उसका कोटा शाम को शंका समाधान में पूरा हो जाएगा। और दोपहर में सर्वार सिद्धि की कक्षा प्रारंभिक 4-5 दिन तो चलेगी ही, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। अभी दूसरा अध्याय चल रहा है, वो भी बहुत रोचक विषय है, सभी को समझ में आने वाला है। सुबह समयानुसार जो भी होगा वो होगा। आप सबसे मेरा इतना ही कहना है, अपने उत्साह और उमंग को बनाए रखिए। सिद्ध चक्र विधान में उत्तरोत्तर हमारी विशुद्धि बढ़ी है और ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन जाए,
ऐसा भाव रखे। कई लोगों ने तो कई विधान कर लिया, अतुल भाई तो हर सिद्ध चक्र में अभी तक पीछे नहीं हटे, मुखमंडल लेकर के ही विधान करने का उनका मन होता है। इस विधान के लिए तो जब विधान की घोषणा नहीं हुई थी तब से कह रखा था कि महाराज जी हमें मूल मंडल देना है। हमने कहा ठीक है, और भी नाम मेरे पास थे, पर चूँकि इस बार मुख्य मंडल में जो विमान विराजमान होने हैं, उन विमान को विराजमान करने का भी पुण्यार्जन इनने किया, तो हमने कहा ये अवसर तो आपको ही मिलना चाहिए। और दूसरे भी अनिल जी बहुत दिन से कह रहे थे, 2 बार 3 बार वो विधान कर चुके, हमें मूल मंडल ही चाहिए, हुआ। बाकी लोग आज विधान का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कलश स्थापना के लिए सुरेंद्र भाई थोड़े लेट हो गए, तब कुछ न कुछ तो निकालनी चाहिए, तो वो कलश रख रहे हैं। और सुधा जी के हाथ भी कलश की स्थापना की जा रही है। ये गुवाहाटी वालों का सौभाग्य है। कोलकाता वालों ने आज, पवन जी के परिवार ने ये ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया। ये बहुत मंगल घड़ी में आज ध्वजारोहण हो गया। कल से आपको निर्बाध आराधना करनी है। बाकी जो व्यवस्थाएं आपको बताई जाएगी उसके अनुरूप चलना है। सभी मंडल के पुण्यार्जकों को जो जिनके जीवन में सिद्ध चक्र विधान करने का सुयोग मिला है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसी अपनी श्रद्धा को बलवान बना करके काम करें और बड़े अनुशासित तरीके के साथ, अनुशासित तरीके से, विशुद्धि के साथ इस विधान में आप सहभागी बनेंगे, आनंद मिलेगा। जिनवानी चैनल से आपको नियमित इसका प्रसारण होगा, साथ में प्रमाणिक ऐप भी आपको लाभ देगा, आप उसका लाभ लेंगे ताकि हम सबका जीवन धन्य हो सके। और जो भी कार्यक्रम होगा आपको समय समय पर बताया जाएगा। आयोजन सानंद संपन्न हो, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आनंद इस आयोजन की संपन्नता होगी। सिद्ध चक्र विधान का बहुमंडलीय विधान सम्मेत शिखर में पहली बार होने जा रहा है। संस्कृत का विधान तो पहले अनेक बार यहाँ हो चुका, लेकिन एक ही मंडल से हुआ, ये पहली बार। और 16 मंडल की बात यहाँ हुई है, कुछ अतिरिक्त मंडल भी हो गए हैं, लेकिन चलो अच्छे कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सबको उसका लाभ मिले, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस भाव से मंगल भावना की अंतिम 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।